आप सभी को जय मसीह की आज की पवित्र सभा में मैं परमेश्वर का दास बहुत देर से प्रार्थना कर रहा था, दुआ कर रहा था, परमेश्वर से पूछ रहा था। तब पवित्र आत्मा ने बहुत सारी बातें इस दुनिया के विषय में, आपके विषय में मुझसे बताई और कहा कि मैं जीवित परमेश्वर हूँ। मेरे बच्चों से कह दे कि उन पर विजय और आनंद बना रहेगा। दिन प्रतिदिन आपकी ओर बढ़ती होती रहेगी। आमीन। आप विश्वास से प्रभु में जुड़े रहें। आज की सुबह, आज की दोपहर, आज की शाम जब मैं परमेश्वर के सामने दुआ कर रहा था, तब पवित्र प्रभु ने मुझसे बातचीत की। परमेश्वर ने कहा, मेरे बच्चों को बताइए कि इब्रानियों 4 अध्याय और 16 वचन क्या कहता है। इब्रानियों 4 अध्याय 15 और 16 वचन। यदि आपके पास बाइबल नहीं है तो आप अपने फ़ोन के प्ले स्टोर में BIBLE बाइबल लिखें, आपको एक बहुत प्यारी सी बाइबल मिल जाएगी। यहाँ लिखा है, प्रभु यीशु मसीह हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वैसा बातों में हमारी नाई परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसीलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करता है। मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय 35-36 आयत बताती है, जब प्रभु यीशु मसीह ने बहुत से उजड़े हुए घरों को देखा, बेघर बच्चों को देखा, प्रभु यीशु मसीह अपने दिल से रो पड़े। मत्ती 14 अध्याय 14-15 वचन बताता है, जब प्रभु यीशु मसीह ने बहुत से बीमारों को देखा, प्रभु यीशु मसीह ने एक एक को चंगा करने लगा और रो पड़ा। मत्ती 15 अध्याय 32 वचन बताता है, जब प्रभु यीशु मसीह ने देखा 3 दिन से लोग भूखे प्यासे मेरे साथ है, वो मन में बहुत उदास हुआ और हर एक को भोजन प्रोवाइड करा। मेरे प्रिय दोस्तों, भाई बहनों, आपको प्रभु यीशु मसीह में टिके रहना है, आपको प्रभु यीशु मसीह में बने रहना है। आप पर दिन प्रतिदिन आशीष आएगी। आमीन। प्रभु का वचन कहता है, उस पवित्र प्रभु के पास हम उस सिंहासन के नज़दीक आएं, आओ ही आओ बांध कर उसके निकट आएं और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता कर सके। आमीन। आपकी क्या आवश्यकता है, आज आप डायरी में लिख दें। मैं प्रभु का जन घोषणा कर रहा हूँ, अगले 7 डेज में प्रभु आपको प्रोवाइड करेगा। आमीन। इस अक्टूबर में प्रभु आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करेगा। आमीन। आप निष्पाप रहें, आप प्रभु में जुड़े रहें, उसके अनुग्रह के सिंहासन के नज़दीक बने रहें। उसके नज़दीक रहने से, उसका अनुग्रह उसके लोगों पर रहने से क्या होता है। उत्पत्ति की किताब 6 अध्याय और उसका 8 वचन बताता है, परमेश्वर ने, सर्वशक्तिमान ने, राजाओं के राजा ने, प्रभुओं के प्रभु ने, अनादि काल के ईश्वर ने पूरी दुनिया पर दृष्टि लगाई। घर घर जाकर देखा, लोगों का हृदय देखा, बिजनेसमैन को देखा, नौकरी करने वालों को देखा, गरीबों को देखा, महल में रहने वालों को देखा और सिर्फ एक व्यक्ति धर्मी पाया। हालेलुया। केवल एक व्यक्ति धर्मी पाया। हालेलुया। उसका नाम नूह था। आज प्रभु आपके घर आएगा, आपके दिल को प्रभु जांचेगा, अपने मन को आपके सामने देखेगा। इसलिए आप पहले ही कह दे, प्रभु यीशु मुझ पापी पर दया करें। मैंने कितनी बार अनाज्ञाकारिता की है, मैंने कितनी बार तेरा और तेरे लोगों का निरादर किया है, मैंने कितनी बार प्रभु तुझे निकम्मा, अपने आप निकम्मा बनकर ठहराया है। आज आप उसके सामने आंसू बहा कर कहें, मेरे आने वाले दिनों को आशीष दें। आप पर आशीष आ रही है, आज उसका अनुग्रह आप पर आ रहा है, उसका अनुग्रह आपके वंश पर आ रहा है, उसका अनुग्रह आपके पति पत्नी, माता पिता, आपके व्यवसाय पर आ रहा है,
उस अनुग्रह को आज पकड़ लीजिए। हालेलुया। उत्पत्ति की किताब 6 अध्याय 8 वचन कहता है, यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। हालेलुया। पवित्र प्रभु यीशु के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। उस नूह पर बने हुए अनुग्रह की दृष्टि उसकी लाइफ में क्या करते हैं? 7 अध्याय बताता है, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, 11 वचन को, के परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार आकाश के झरोखे और पृथ्वी के समुद्र के सारे सोते खुल गए और जगह जगह पानी भरना शुरू हो गया। और 16 वचन बताता है, परमेश्वर का अनुग्रह नूह के ऊपर था और उसने जहाज में नूह को और जो कहे गए प्राणी थे उन सबको बिठाकर द्वार बंद कर दिया। हालेलुया। आपको कितने लोग घुसकर परेशान करना चाहते हैं, आपको कितने लोग सताना चाहते हैं, आपको कितनी बीमारियां सता रही हैं, आपको कितनी बुरी लतें सता रही हैं, अपने आप को प्रभु यीशु के आज अधीन कर दो, वो द्वार बंद कर देगा दुष्टों का और आप अंदर सेफ रहेंगे। आमीन। वो बुराई का, वो अंधकार का, वो जादू टोने का, वो भूत प्रेत का, वो शैतान का द्वार प्रभु अपने हाथ से बंद कर देगा और आपके लिए ग्रेस उसका काम करेगा और आप सुरक्षित रहेंगे। परमेश्वर का वचन बताता है 7 अध्याय 19 वचन के पृथ्वी पर जल बढ़ता गया और सब डूब कर मर गए। और 21 आयत कहती है कि पक्षी, घरेलू पशु, वन वाले पशु, पृथ्वी पर सब रेंगने वाले, चरने वाले सब प्राणी, सब बहुतायत से जो भरे हुए थे, वो सब मनुष्य भी मर गए, लेकिन नूह और उसका परिवार बचा रहा। आमीन। क्योंकि उसके ऊपर उसका अनुग्रह था, उसके ऊपर यहोवा परमेश्वर का, राजाओं के राजा का, सर्वशक्तिमान का ग्रेस था। आपके ऊपर भी वो ग्रेस बना रहेगा। आमीन। आपके घर के ऊपर वो ग्रेस बना रहेगा। आमीन। आप उस ग्रेस के लिए हाथ फैला कर कहें, प्रभु मुझे उस तेरे महान ग्रेस की ज़रूरत है, जो जैसे नूह को प्रभु जल प्रलय में बचाता है, मुझे इस अकाल के दिनों में बचाने के लिए मुझे तेरे ग्रेस की ज़रूरत है। इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा, जब हम प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय के 5 वचन को पढ़ते हैं, वो कहता है, यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलोटा और पृथ्वी के राजाओं का पति है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे, जो हमसे प्रेम रखता है, जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। आपके लिए वो अनुग्रह की प्रार्थना करता है, उस सर्वशक्तिमान की ओर से अनुग्रह बना रहे। आपके लिए भी वो अनुग्रह बना रहेगा, आपके घर पर भी वो अनुग्रह दिन प्रतिदिन बना रहेगा। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय का 1 वचन, प्रभु यीशु का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ बना रहे। आमीन। आप पवित्र किए गए हैं, आप यीशु के लहू से खरीदे गए हैं, आपके ऊपर उसका अनुग्रह बना हुआ है। दूसरा यूहन्ना 1 अध्याय का 3 वचन कहता है, परमेश्वर पिता और पिता के पुत्र यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह, दया और शांति हमारे साथ सत्य और प्रेम सहित रहेगी। आमीन। वो कॉन्फिडेंस करता है कि आज की रात आप कह सकते हैं, प्रभु तेरा अनुग्रह मुझ पर आया हुआ है, अब मैं निराश नहीं रहूँगा, अब मैं प्रार्थना भवन में काम करूँगा, अब मैं हर संडे प्रार्थना में आऊँगा, मेरे ऊपर तेरा ग्रेस आ गया है, मुझे कोई नहीं रोक सकता। अब मैं आदर के साथ चरवाहों की बात मानूंगा, मैं आदर के साथ लोगों से प्रेम नम्रता से बात करूँगा। आज की रात पूरे विश्वास से कहिए, प्रभु मेरा अनुग्रह तेरा अनुग्रह हो गया, मेरी बल की ताकत आप हो गए, मेरा सोच समझ प्रभु आप हो गए। हालेलुया। इसीलिए पतरस कहता है, दूसरा पतरस 1 अध्याय के 2 वचन में, परमेश्वर के और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। एक दिन एक सभा में अक्सर लोग बेचारे दुखी, निराश, बीमार और सताए हुए लोग ही आते हैं। एक बहुत बुजुर्ग से अंकल आए और उन्होंने कहा, भाई मैंने सुना है कि तुम्हारी प्रार्थना स्वर्ग में सुनी जाती है और मुझ पर दया करके अपना हाथ रख दे। मैंने उसकी ओर देखा, मैंने आत्मा में देखा एक कर्जे से ग्रस्त है। मैंने कहा, आप सब्जी का काम करते थे। वो एकदम से भौचक्का हो गया
और फिर और नज़दीक आ। मैंने कहा आपका ठेला किसी ने चुरा लिया। वो रो पड़ा और कहा मैं 25,000 रुपये का कर्जबंद हूँ और इस कोरोना काल में मेरे पास कुछ भी नहीं। कौन मेरी मदद करे, कौन मेरे बच्चों को खिलाए? सब रास्ते बंद है, बैंक बंद है, सब कुछ बंद है। मैंने उस पर हाथ रखकर कहा, सर्वशक्तिमान राजाओं का राजा आज तुझ पर ग्रेस दिखाएगा और उस ग्रेस के बल पर प्रभु यीशु के नाम से तू तरक्की देखेगा। प्रभु यीशु के नाम से तू अपनी बढ़ोतरी देखेगा। प्रभु में टिका रहे। आमीन। तेरी बीमारी जा रही है, प्रभु में ठहर जा। वो प्रभु में बड़ा आनंदित हुआ, वो बहुत खुश हुआ, वो खुशी से चला गया। जब हम एक जगह मीटिंग कर रहे थे, उसने खुशी से आकर कहा, ओ भाई, प्रभु ने तेरी प्रार्थना सुनी, उसके ग्रेस ने, उसके अनुग्रह ने मेरा कर्जा चुकवा दिया, मेरे रेढ़े को मुझे दिलवा दिया, मेरा घर फिर से चलने लगा है। सच में मैं तो हार गया था, लेकिन उसका अनुग्रह बहुतायत से काम करता है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन। इसीलिए पहला पतरस 1 अध्याय 13 वचन कहता है, पतरस ने बिखरे हुए लोगों से कहा, जो तितर बितर हो गए थे उनसे कहा, जो बेचारे संसार में डूब गए थे उनसे कहा, इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। वो आपके जब घर आएगा, वो आपके जब दिल में आएगा, वो जब आपके सम्मुख आएगा, आपका अस्तित्व बदलता चला जाएगा। हालेलुया। आज आप कहें, प्रभु मेरा अस्तित्व बदल दे, मुझे तेरे उस पवित्र अनुग्रह की ज़रूरत है जो तेरा वचन कहता है। आपको कितने लोग रिजेक्ट कर सकते हैं, आपको सब लोग रिजेक्ट कर सकते हैं, आपको सब त्याग सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह अपने अनुग्रह से तुम्हें पकड़े रखेगा। याकूब की पत्री कहता है 4:6, वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है पर नरम लोगों पर अनुग्रह करता है। आमीन। और इब्रानियों 13 अध्याय 25 कहता है, तुम सब पर अनुग्रह होता रहे। हालेलुया। क्या आप कहेंगे, प्रभु मुझसे गलती हो गई, मैं आज से ज़िंदगी में सुधार चाहता हूँ। प्रभु मैं आगे तेरा काम करना चाहता हूँ, मेरे अंदर पवित्र आत्मा बस जा। प्रभु यीशु मसीह सब मुझे छोड़ चुके हैं, मैं तुझ में बढ़ना चाहता हूँ। मैं आत्मा में देखता हूँ जो लोग आज की रात मुझे सुन रहे हैं, परमेश्वर उनकी ज़िंदगी में काम करने स्वर्ग से आ रहा है। हालेलुया। वो आपको ऊपर उठाएगा, वो बिस्तर से आपको उठाएगा, वो आपके दाद खाज खुजली को आज समाप्त करेगा, पैरालाइज को समाप्त करेगा, आंखों के रोग को समाप्त करेगा। आज वो आपकी ब्लड की कमी को पूरा करेगा, आज वो आपके हर कर्जे को उतारेगा। क्या आप उससे कहेंगे, प्रभु एक कर्जा मुझे बहुत ज़्यादा मार रहा है, वो कर्जा है मेरे पाप करने की बुरी लत, झूठ बोलने की लत, आलस्य की लत, उसको प्रभु आपकी ज़िंदगी से निकालना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए इब्रानियों कहता है 12 अध्याय 25 वचन, 12 अध्याय 15 वचन, ध्यान से देखते रहो, ऐसा न हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह में वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। अपने आप को अपनी चौकसी करनी है। कहीं आप विश्वास से तो नहीं जा रहे, आपको शैतान भरमाएगा, आपको दुष्टात्माएं भरमाएगी, आपको माहौल भरमाएगा, लेकिन आप डरे ना। आप प्रभु यीशु से दूर ना जाए, उसके पीछे आए, उसके सम्मुख आए, सभा में आए, यीशु मसीह को भेंट चढ़ाएं, यीशु मसीह के गीत गाएं, यीशु मसीह का वचन पढ़ें। यीशु मसीह आपके लिए बहुतायत से काम करना चाहता है। वो कहता है 2 तीमुथियुस 4 अध्याय 22 वचन, प्रभु तेरी आत्मा के साथ रहे, तुम पर अनुग्रह होता रहे। आमीन। वो अनुग्रह आपके साथ रहेगा और आपको ऊपर 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 उठाता जाएगा। क्या आप उठना चाहते हैं? क्या आप प्रभु में जुड़ना चाहते हैं?
क्या आप प्रभु में और तरक्की करना चाहते हैं? क्या आप आत्मा में भरना चाहते हैं? क्या आप यीशु मसीह को सम्मुख देखना चाहते हैं? आप कहें स्वर्ग के परमेश्वर हालेलुया, पर स्वर्ग के परमेश्वर हालेलुया, मेरा समर्पण ग्रहण करो। 4 अध्याय 6 वचन कहता है कुलुसियों का, तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सुहावना हो, कि तुम्हें हर मनुष्य की उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। आज लोगों में क्लेश है, परमेश्वर का अनुग्रह छोड़ करके लोग दोष लगा रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, लोगों की कमियां पकड़ रहे हैं। परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बनाया, मैंने तुम्हें इसलिए बनाया है कि तुम्हारा वचन सुहावना हो। जब तुम आत्मा में बोलोगे तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आत्मिक अभिषेक, वो आत्मिक दया, वो यीशु मसीह का आत्मिक ग्रेस तुम में बढ़ता जाए, तुम बढ़ते जाए। 2 तीमुथियुस 4:22 के अनुसार वो तुम्हारी आत्मा में, तुम्हारे घर में वो ग्रेस तुम्हारे लिए काम करता जाए। आमीन। क्या आप उस ग्रेस को आज मांग रहे हैं? क्या आप कहेंगे प्रभु मुझे अपने जैसी तेजो में सामर्थ्य दे? आइए दुआ करें। आपको परमेश्वर अपना मुकुट देगा। आमीन। परमेश्वर आपको अपनी पावर देना चाहता है, लेकिन आप अपने आप में सुधार लाएं, अपने विचारों में सुधार लाएं, अपने दिन प्रतिदिन की क्रिया में सुधार लाएं, अपने बातचीत करने में, प्रार्थना करने में सुधार लाएं। परमेश्वर का ग्रेस, वो अनुग्रह तुम्हें और ऊंचा उठाएगा। आइए दुआ करें। आदरणीय प्रभु यीशु, जितने लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करा है, आज की रात इन सब के घर में आप व्यक्तिगत रूप से आइए, इन सब के घर में व्यक्तिगत रूप से आकर बात कीजिए, इन सब से खुदाबंद व्यक्तिगत रूप में प्रभु आकर के बातचीत कीजिए, और इन्हें छू कर, अपने हाथ से छू कर, अपने लहू से छू कर, धोकर पूरा चंगा करे। जितनी बहनें बांझ हैं उनका बांझ पर इसी समय टूट जाए। जितने भाइयों की शादी नहीं हो रही उनकी शादी की खबर इस अक्टूबर में पक्की हो जाए। जितनी बहनों की मैरिज नहीं, शादी नहीं, इस अक्टूबर में उनकी शादी होना फिक्स हो जाए। यीशु मसीह के नाम से मैं घोषणा करता हूँ, परमेश्वर के वचन और सामर्थ्य से मैं घोषणा करता हूँ। और दुष्टात्मा तो जितनों को बीमार घोषित कर रहा है, मैं तुझे बांध कर, तेरी ताकत को बांध कर नरक भेज रहा हूँ। मैं आत्मा में देखता हूँ परमेश्वर कई लोगों को इसी क्षण चंगा कर रहा है, कई लोगों का प्रभु इसी क्षण ऑपरेशन कर रहा है। कई लोग बेचारे रो रहे हैं, मैं आत्मा में देख रहा हूँ उनके पास पैसे नहीं, बड़ा ऑपरेशन होना है, लेकिन परमेश्वर आपको छुड़ा रहा है। आप कहें प्रभु मेरे रास्ते खोल दे, मेरे जीवन का मुकुट मुझे पहना दे। आप चमत्कार देखने वाले हो, आप उसका ग्रेस अपने ऊपर देखने वाले हो। प्रभु जितने भाई बहन बच्चे कर्जे में हैं उनका कर्जा जला दे, रास्ते खोल दे, ताकि वो प्रभु आनंद प्राप्त करे। इन नेम जीसस क्राइस्ट, इन नेम जीसस क्राइस्ट, इन नेम जीसस क्राइस्ट। हर एक को नौकरी की आशीष दे, हर एक को बिजनेस फैक्ट्री की आशीष दे, हर एक को यीशु मसीह के नाम में प्रॉफिट और प्रॉफिट दे खुदा। हर एक को प्रभु नई सामर्थ दे। तेरे नाम से प्रभु हाथ रखकर दुआ करता हूँ। इन नेम जीसस, इन नेम जीसस, इन नेम जीसस, इन नेम जीसस क्राइस्ट। आमीन, आमीन। मैंने आत्मा में ऐसे देखा, कई लोगों की शादियाँ नहीं हो रही, शादी फिक्स कर दी प्रभु ने आपकी। मैंने आत्मा में देखा कई लोगों का टॉयलेट खराब, बहुत पेनफुल था, दर्द था टॉयलेट करने में, आज सबका टॉयलेट बिल्कुल ठीक आएगा। मैंने आत्मा में देखा कई लोगों की आंखों के सामने धुंधलापन था, जिससे वो ठीक से नहीं पढ़ पा रहे थे, अभी अभी पवित्र आत्मा ने दूर किया है। मैंने आत्मा में अभी देखा कई लोगों की फाइल्स प्रभु ने सेट कर दी, और लोन के लिए, और घर बनाने के लिए, और नौकरी के लिए। आप कहें प्रभु जन मैं हूँ जिसके लिए तूने ऐसा काम किया है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बिग एंड बिग एंड बिग ग्रेस दे रहा है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो दूसरों को भेजें, और आप खुद को अकेला निराश ना समझें। प्रभु यीशु मसीह और मैं आपके साथ हूँ। आपके हालात बदल कर रहेंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। गॉड ब्लेस यू।